स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी यह क्लास 11 के अभ्यास 2 को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो परमाणु की परिभाषा है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाते हैं। अर्थात जो किसी तत्व का जो सूक्ष्मतम मतलब छोटा से छोटा जो कण होता है जिनसे क्या बनता है, अणु बनता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। मतलब परमाणु के जो 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा क्या है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको अच्छे से परिभाषा याद हो जाएगा। तो परमाणु के बारे में समझ लिए होंगे कि परमाणु क्या होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिससे अणु बनता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अब यहाँ विशेष याद रखेंगे जो कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो विशेष है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह अस्थायी कण होते हैं। याद रखिएगा अस्थायी कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह अस्थायी कण होते हैं। दूसरा जो है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसन यह अस्थायी कण होते हैं। तो अस्थायी और अस्थायी जानकारी रख लीजिए, कौन अस्थायी होता है और कौन अस्थायी कण होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ये विशेष को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यह जो विशेष है यह कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि अस्थायी कण है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अस्थायी कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण होते हैं और अस्थायी कण कौन कौन होते हैं, तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसन जो होते हैं अस्थायी कण होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन का खोज। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, तो आप सभी विद्यार्थी अब चित्र के बारे में समझेंगे। तो यह जो चित्र बना हुआ है यह विसर्जन नली है और इस विसर्जन नली में यहाँ से जो देख रहे हैं उच्च वोल्टेज लगा हुआ है और उन उच्च वोल्टेज द्वारा इसमें जो है धारा प्रवाहित किया गया है। ये निर्वात पंप लगा हुआ है। तो जब इसमें उच्च वोल्टेज जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड और एनोड के बीच में एक जो है क्या है, किरण गुजरता है जो कैथोड से एनोड की ओर ये चलता है। तो इसका खोज सबसे पहले किसने किए थे, तो सबसे पहले जो है कैथोड किरणें के बारे में अध्ययन किए थे सर विलियम क्रूक्स ने। सबसे पहले 1879 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किए थे और प्रयोग करने के बाद से दूसरे वैज्ञानिक आए जे थॉमसन और जे थॉमसन के द्वारा जो है इस सिद्धांत का जो है नियम का प्रयोग किए, जिससे आज जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किनको माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज इस समय जो है जे थॉमसन को माना जाता है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो आए थे इनका क्या नाम था, तो 1879 ईस्वी में सर विलियम क्रूक्स ने कम दाब पर विसर्जन नली में भरी गैस में कैथोड और एनोड के बीच उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके कैथोड किरण का खोज किया। तो ध्यान दीजिए कैथोड किरण का खोज करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो सर विलियम क्रूक्स थे। सर विलियम क्रूक्स ने क्या किए थे, कैथोड और एनोड के बीच में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके कैथोड किरण का खोज किए थे। यह किरण क्या होता है, रेड प्लेट से
से धन प्लेट की ओर जाता है। यह किरण जो है रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह किरण को कहाँ से, कैथोड से और एनोड की ओर यह किरण जो है जाता है। और इसकी जो विशेषता है जानकारी रखेंगे कि यह कैथोड से जो इसकी विशेषताएं जो हैं क्रमशः आपको नोट करना है और आपको एक एक विशेषता को ध्यान से सुनेंगे तो आपको विशेषता क्या होगा याद हो जाएगा। पहला विशेषता अगर ध्यान देंगे तो यह सीधी रेखा में चलता है। दूसरा विशेषता आप बता सकते हैं कि यह कैथोड से एनोड की ओर चलता है। अगर इसके बीच में एक हल्का सा पहिया रख दिया जाए, कागज़ का पहिया अगर रख दिया जाए तो पहिया को क्या करता है, घुमाने लगता है। अगर इसके अंदर कोई ठोस वस्तु रख दिया जाए तो ठोस वस्तु का उसमें छाया उत्पन्न करता है। यह गैसों को क्या करता है, आयनित करता है। जो गैस होते हैं उसको क्या कर लेता है, आयनित कर लेता है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यह सब इसकी विशेषता है। आप सभी विद्यार्थी इस विशेषता को क्रमशः अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, बताया जाएगा। तो अब इसकी आगे क्या लिखेंगे अब हम लोग समझेंगे। यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। मतलब जो यह किरण है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। स्टोनी नाम के जो वैज्ञानिक थे उसका नाम क्या दिए थे, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने सार्वत्रिक नियतांक E/m का मान ज्ञात किया। जब E/m का मान जब ज्ञात हो गया तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या माना जाता है, तो जे टॉमसन माना जाता है। तो सार्वत्रिक नियतांक E/m का मान कितना होता है अभी आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिएगा, उसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको मान भी क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणें की विशेषताएं क्या है। तो कैथोड किरणें की विशेषताएं जो है क्रमशः आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। पहला जो है कैथोड किरणें की विशेषताएं में नोट करेंगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। जो कैथोड किरणें आपको बताए हैं, जो रेखा जो है किस रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। दूसरा जो है ऋण किरणें के मार्ग में रखा जो है हल्का पहिया को क्या करता है, घुमाने लगता है। जो ऋण किरणों के जो मार्ग था, रास्ता था, उसमें अगर हल्का सा पहिया रख दिया जाए तो क्या होगा, पहिया को घुमाने लगता है। तीसरा जो है यह किरण कैथोड से एनोड की ओर चलती है। मतलब जो यह कैथोड किरणें हैं वह कहाँ किधर से चलती है, तो कैथोड से एनोड की ओर चलती है। यह किरण ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह किरण किससे बनी होती हैं, तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पांचवा जो इसकी विशेषता है, यह गैसों को क्या करती हैं, आयनित करती हैं। छठवां जो विशेषता है, कैथोड किरणें के बीच में ठोस वस्तु रख देने पर उस वस्तु का छाया उत्पन्न करती हैं। अगर कैथोड किरण के बीच में अगर कोई ठोस वस्तु को रख देते हैं तो वस्तु का क्या उत्पन्न होता है, छाया उत्पन्न हो जाता है। सातवां जो है यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसको क्या कर देती हैं, प्रभावित करती हैं। आठवां जो है कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेध कर मतलब छेद कर आर पार निकल जाती हैं। जो कैथोड किरण होते हैं धातु की एक पतली पन्नी को क्या करती हैं, बेध कर आर पार निकल जाती हैं। कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती है। कैथोड जो किरणें होते हैं वो यक्स रे किरण जो होती हैं उत्पन्न करती हैं। यह ताप दीप्ति उत्पन्न होती हैं। मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको यह 10 विशेषता। तो यह 10 विशेषता को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, यह विशेषता आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। E/m का मान जो है जे टॉमसन ने जो ज्ञात किए थे उसका मान कितना होता है, तो अब इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E होता है, या इसको लिख सकते हैं -1 e⁻0 या E के ऊपर माइनस होता है। यह 3 ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का ये प्रतीक है। यह E या
-1 ई टू पावर आपका क्या है 0 है या ई के पावर माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक आप इसे नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1093 × 10⁻31 किग्रा होता है। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कंपटीशन में यह जो नोट किया जाएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आगे चल के जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो इसमें से जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब E/m का मान जो है जे थॉम्सन ने जो ज्ञात किए थे तो मान कितना निकला था, तो E/m का मान जो निकला था 1.7588 × 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा होता है। तो यह E/m का मान आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यह जो मान जो है आगे चल के कंपटीशन में बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ, परमाणु हुआ और कैथोड किरणें का खोज कैसे हुआ और कैथोड किरणें की विशेषता क्या थी, आज की वीडियो में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे कैनाल या एनोड धन किरणें या प्रोटॉन का खोज के बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन होता है जब उसको ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो ऑल वाले ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज जो है इतना ही रहेगा, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।